हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। यानी जो दोस्तों, जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी धातु। तो दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन यानी जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यानी 2 और 6। यानी जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है इसका, वो इसका 6 है लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी ये अपना बैलेंस पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कर सकता है, ले सकता है। तो दोस्तों, जो दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों, सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो दोस्तों, जो अक्रिय गैस होता है जैसे हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये जेनॉन और ये जो रेडोन है, ये जो 4-5 गो गैस है ये अक्रिय गैस में आते हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन सा है, हीलियम जो है ये क्या है, अक्रिय गैस है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों, गंधक को जो है उसको सल्फर भी कहा जाता है। यानी गंधक को सल्फर भी कहा जाता है। सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है वह 16 होता है। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहा जो परमाणु संख्या होता है उसका वो 26 होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम यानी Na। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। आठवां नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु के बातम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्लोरीन की होती है, यानी क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। यानी इसका 2, 8 और 7, यानी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, वो 7 है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। नौवां नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो होते हैं वो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। यानी जो दोस्तों, जो आयनिक यौगिक है वो CaCl2 जो है यह एक आयनिक यौगिक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों,
जो लाल तत्व यानी आयरन पर यानी लोहा जो है इस पे, इसको जब हम अभिक्रिया करवाएंगे H2O से, यहाँ पे कुछ ताप दे देंगे इसको, और तो जो ये होता है Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। तो दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा C यानी Fe3O4। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों जो हीलियम होता है वह एक अक्रिय गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। 13 नंबर क्वेश्चन है सिलिका क्या है। तो दोस्तों जो सिलिका है वह उपधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का होता है 14, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, और अल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 13 होता है, और जो फास्फोरस का परमाणु संख्या है वो 15 होता है, जो सोडियम का परमाणु संख्या है वो 11 होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, यानी जो जिसका बारीक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों सिलिकॉन यानी 2 8 4, इसका जो लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, वो 4 है। और अल्युमिनियम जो है इसका लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है 2 8 और 3। तो दोस्तों इसका भी जो लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, वो 3 है। फास्फोरस को देखते हैं चलिए, यानी 2 8 और A 5, यानी फास्फोरस का लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, और सोडियम को 2 8 1, यानी सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो फास्फोरस में है यानी 5 है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C।